हेलो बच्चों, आज का हमारा दूसरा क्लास है इंटीजर्स का। पिछले क्लास में हम पढ़े थे जितने भी प्रॉपर्टीज हमारे एडिशन के थे, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव लॉ हो, चाहे एडिटिव आइडेंटिटी हो या फिर इनवर्स हो। इसी चैप्टर से हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि सभी प्रॉपर्टी जो एडिशन के थे, आज की इस प्रॉपर्टी में जो सब्ट्रैक्शन का आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस में क्या समझ में आ रहा है कि उसमें क्या था और इसमें क्या था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज का क्लास जो है प्रॉपर्टीज के बारे में, वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है इंटीजर्स का पहला प्रॉपर्टीज हमारा मान के चलिए क्लोजर है। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में आप पढ़ चुके थे जो एडिशन के लिए था। देखिए पहले प्रॉपर्टीज हम बारे में पढ़ते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे एडिशन के लिए कि जब कोई भी दो इंटीजर्स आपस में ऐड होते हैं तो उनका एडिशन हमेशा इंटीजर्स ही आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि एडिशन में जब हम लोग a प्लस बी कर रहे थे, यानी कोई भी इंटीजर आप दो ले लीजिए, उसको ऐड करने पर इंटीजर ही प्राप्त हो रहा था। तो क्या इस तरह से हम देखेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन का आज इंटीजर हम पढ़ रहे हैं, क्या इसके बदलाव हो रहे हैं इसमें? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि कोई भी इंटीजर्स एनी इंटीजर्स, ठीक है, एक a है और एक b है, तो कह रहे हैं कि क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पर जो प्राप्त आंसर होगा क्या वो भी इंटीजर्स होंगे? जैसे यहां पर एडिशन में हमारा प्राप्त इंटीजर हो रहा था, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी होंगे? तो चलिए हम देखते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि a की जगह पे हम 5 ले लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं b से, तो क्या प्राप्त संख्या वो इंटीजर होंगे? इंटीजर है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, वो सभी इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए इसमें पॉजिटिव संख्या आई है, तो आपके बाद हम माइनस करके देख लेते हैं, कोई और संख्या बदल के देख लेते हैं। तो क्या 4 अगर हम ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं तो भी 1 आता है, और 4 6 ले लेते हैं तो -2 आता है। तो क्या ये संख्याएं जो आया है हमारा रिजल्ट के तौर पर, क्या ये इंटीजर्स है कि नहीं है इंटीजर्स? क्योंकि आपको बताया गया है कि सभी पॉजिटिव निगेटिव खासतौर से जीरो को भी ऐड कर देते हैं हम लोग इंटीजर में। आ रही बात समझ में? तो चलिए हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि क्या ये सब्ट्रैक्शन के अलावा, जैसे हम लोग a माइनस b कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे? हो रहे हैं, जैसे एडिशन में हो रहे थे। यानी ये समझ में आ रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी चाहे एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है कि कोई भी इंटीजर आप ले लेते हैं और फिर उसी इंटीजर को आपस में बदल देते हैं, तो जो प्राप्त संख्या होगा क्या आपस में बराबर होंगे? देखते हैं। जैसे कह रहा है कि कोई भी इंटीजर आप a और b ले लेते हैं, तो इसका कंडीशन जो बनता है, इनका जो कंडीशन बनता है सब्ट्रैक्शन के लिए, a माइनस b और b माइनस a जब करते हैं तो क्या ये हमेशा बराबर होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये जो कंडीशन प्रॉपर्टी दिए गए हैं a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, क्या ये जो भी संख्याएं इंटीजर्स हम ले लेते हैं क्या इसको प्रूफ कर पाते हैं? यानी कि क्या हमको ये समझ में आता है कि आप कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, जैसे एडिशन में हो रहा था। ठीक है, तो देखते हैं, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6। एक बार दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, तो a की जगह पे हम 5 रख लेते हैं माइनस, और ये b की जगह पे 6 रख लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू
6 माइनस ए की जगह पे 5 रख लेते हैं। तो देखिए 5 माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 5। यहां पे देखिए आंसर आ रहा है -1 और यहां पे आंसर आ रहा है +1। तो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। यानी कि हमारा जो कंडीशन कह रहा था a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ये पूरे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड हो रहा है कि कोई भी हम इंटीजर ले लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक और संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर a इक्वल टू -5 ले लेते हैं और b इक्वल टू -4 ले लेते हैं। एक बार दोनों इंटीजर्स हम पॉजिटिव ले लिए, एक बार नेगेटिव ले लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या ये कुछ कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो a की जगह पे हम -5 रख लेते हैं और माइनस कर देते हैं b को और देखते हैं कि क्या आपस में ये बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर? चलिए यहां पर हम देख लेते हैं कि -5 -4 इज नॉट इक्वल टू -4 -5। यहां पे देखिए -5 माइनस +4 इज नॉट इक्वल टू -4 -5। तो यहां पे देखिए -1 आ रहा है और यहां पे माइनस की जगह पे प्लस आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे भी ये समझ में आया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर हो रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे एडिशन में हम लोग कम्यूटेटिव लॉ में जब कोई संख्या को हम लोग ऐड कर रहे थे, चाहे वो नेगेटिव था, चाहे वो पॉजिटिव था, चाहे दोनों पॉजिटिव था, चाहे दोनों नेगेटिव था, तो उसमें देख रहे थे हम कि LHS और RHS आपस में बराबर हो रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत अंतर है। उसमें LHS और RHS दोनों बराबर हो रहे थे, इसमें LHS और RHS बराबर हो ही नहीं रहे थे। तो चलिए हम लोग एसोसिएटिव लॉ की तरफ बढ़ते हैं और इस कंडीशन में कहता है कि आप कोई भी इंटीजर्स 3 ले लीजिए। एक मान लेते हैं a, एक मान लेते हैं b और तीसरा मान लेते हैं c। कह रहा है कि आप कोई भी 3 इंटीजर्स ले लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो क्या ये आपस में बराबर होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। क्लियर है? कंडीशन ये आपका यही है और यहां हमको देखना है कि कोई भी इंटीजर आप ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -4 ले रहा है। ठीक है, 3 इंटीजर्स हम ले लिए। अब देखते हैं कि ये कंडीशंस में जब हम इस इंटीजर्स को रखते हैं तो क्या होता है। तो a की जगह पे हम 2 रख लेते हैं, माइनस b की जगह पे हम रख लेते हैं -3 और ये -c हमारा 4 है। ये भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इज नॉट इक्वल टू a हम रख लेते हैं 2 माइनस b की जगह पे -3 रख लेते हैं और c की जगह पे -4 रख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। कितना समझ आ रहा है? अब इसको देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 आएगा। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं 1 पॉजिटिव प्लस है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं देखिए 9 आ रहा है इज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड ये हो रहा है कि कभी भी इस तरह के और इस तरह के कंडीशंस कभी बराबर नहीं होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होता है। आगे बात समझ में? तो हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और देखेंगे चौथा प्रॉपर्टीज
जो हमारा आइडेंटिटी है। अगला प्रॉपर्टीज हमारा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी में कहता है कि कोई भी इंटीजर्स आप ले लेते हैं और उसमें या तो सब्ट्रैक्ट करिए 0 या फिर ऐड कर दिए 0, तो जो प्राप्त संख्या होगी क्या वही प्राप्त संख्या है जो आप माने थे, यानी a लिए थे आप, तो a माइनस 0 करिए तो प्राप्त संख्या a ही होगा कि नहीं होगा, बस यही देखना है इसमें। आगे बात समझ में? तो देखिए अगर a इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं तो क्या 5 माइनस 0 करने को संख्या प्राप्त 5 ही होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अरे आप किसी भी संख्या में 0 घटा रहे हैं चाहे 0 जोड़ रहे हैं तो ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है। अरे बात समझ में? तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू हम -3 ले लेते हैं, तो क्या -3 में -0 हम ऐड कर देते हैं तो ये प्राप्त संख्या -3 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आज के क्लास में हमें यह पता चला कि जितने भी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन के हैं, कोई जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देख रहे थे कि कोई भी इंटीजर्स को जब हम आपस में माइनस कर रहे थे तो इंटीजर ही मिल रहा था हमको, यानी कि जो पहला कंडीशन था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का, ये समझ में आया कि a माइनस बी करें चाहे a प्लस बी कर दें तो जो प्राप्त संख्या है वो इंटीजर्स ही हमें आया, हमेशा आएंगे, चाहे वो माइनस में आ जाए चाहे वो प्लस में आ जाए। ठीक है। लेकिन जब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ देख रहे थे एडिशन का, तो a प्लस बी और b प्लस a जब कर रहे थे तो दोनों आपस में बराबर हो जा रहे थे। लेकिन जब हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखे a माइनस बी और b माइनस a करके, तो लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहे थे। यानी जितने भी हम लोग एग्जांपल लिए उसमें ये समझ में आया कि एक तरफ माइनस हो जा रहा है तो दूसरी तरफ प्लस हो जा रहा है। ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी जब हम लोग एसोसिएटिव लॉ देख रहे थे तो साइन तो छोड़िए, नंबर्स भी बदल जा रहे थे। यानी एसोसिएटिव लॉ जो हम लोग एडिशन देख रहे थे तो उसमें तो बराबर आ रहा था। ठीक है। लेकिन जो हम लोग सब्ट्रैक्शन किए थे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहे थे। आधी बात समझ में? और चौथा जब हम लोग प्रॉपर्टीज देखे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, तो जब हम लोग कोई भी इंटीजर्स में माइनस कर रहे थे 0 को तो वही संख्या प्राप्त हो रही है जो हम a को मान लिए थे। आधी बात समझ में? तो चलिए, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। हम बेहतर की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए और हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें जिससे आपको हर एक बात को, हर एक पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है। तो आप अगर आप ये क्लास देख रहे हैं और पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप इस क्लास को यहीं पर रोक करके आप पहला क्लास देखिए, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखिए इंटीजर्स का। ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव में क्या अंतर है। आज के लिए यही क्लास खत्म करते हैं यहां पर। जय हिंद।